सभी लोग नमस्ते, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद कन्नौज में मौजूद हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव जी फिरदौस आलम जी मौजूद हैं और आज बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है कन्नौज में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा है। कन्नौज की राजनीति में बड़ा हलचल हो गई है, देखा है आपने? वो तो है, देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा और कहीं पर हमारे यहाँ ग्रुपबाजी नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे, समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत और लगन से अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने का काम करेंगे। कन्नौज की बात करी जाए, 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर भाजपा है। अगर आपको टिकट मिलती है या समाजवादी पार्टी आप पर दाव खेलती है तो क्या तैयारी रहेंगी आप? देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे नेता के सिपाही हैं जो हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है। गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाने वाले और पीडीए के जनक आदरणीय अखिलेश जी के हम सिपाही हैं। पार्टी का निर्देश मिलेगा, हम सारे सिपाही, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी पूरी ईमानदारी से कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी कोई विशेष तैयारी नहीं है? देखिए, पार्टी की तैयारी है। पार्टी हर बूथ स्तर पर पार्टी के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी अपना पूरा बाखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। अब बस चुनाव के बिगुल का इंतजार है और पार्टी आला कमान का निर्देश जैसा होगा, जिस कैंडिडेट को वो चुनाव लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग उनको जिताने का काम करेंगे और तीनों सीटें अब की बार चुनाव में जीतेगी समाजवादी पार्टी। कन्नौज की तीनों सीटें, कन्नौज की सदर, तिरवा और छिबरामऊ। अच्छा, तीनों विधानसभाएं पे आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत की संभावनाएं टटोल रही है? श्योर। पर भाजपा को कैसे टक्कर देंगे? मजबूत है भाजपा, बंगाल में भी भाजपा जीत गई। देखिए, ये लोग झूठे और बेईमान लोग हैं, मगर जैसे कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने SIR में पूरी ईमानदारी से और मेहनत से वोट रोकने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने काटने का काम किया था। अच्छा, उनकी मंशा उस हद तक पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, बात करी जाए तो 27 का चुनाव में कन्नौज की राजनीति में बहुत शोर शराबा चल रहा है। टिकट को लेकर भाजपा वाले भी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। और हरदोई में योगी जी, मोदी जी भी आए, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। क्या माना जाए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इनका काम है उद्घाटन करना। ये अभी गंगा एक्सप्रेस पूरी तरह से बना नहीं है, मगर इतनी हड़बड़ी में, क्योंकि बंगाल का चुनाव था, इसलिए इन्होंने आनन फानन में आधा अधूरा उद्घाटन कर दिया। ये तो उद्घाटन हर चीज का करते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की योजनाओं का उद्घाटन किया, मेट्रो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाई, मगर उद्घाटन कौन करता है? माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये लोग तो समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों को उत्तर प्रदेश में उद्घाटन कर रहे हैं। अब तिरवा में जो दूध डेयरी समाजवादी पार्टी की बहुत अभूतपूर्व योजना थी, जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को बंद कर दिया। इसके बाद फिर ये उद्घाटन करते उसी दूध डेयरी का। तो ये तो उद्घाटन ही करेंगे, इनका धरातल पर कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। ये खाई खोदते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। आज नौजवान, किसान,
व्यापारी इतना परेशान है कि आज उनके सामने तमाम समस्याएं खड़ी हैं। अच्छा, एक बात बताई जाए, अल्पसंख्यक समाज किधर जाता हुआ नजर आएगा 27 के अंदर? देखिए, अल्पसंख्यक समाज जो है वो पहले भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी है और आगे भी रहेगा। ऐसा ही माना जाए, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति भी चलती है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, इनकी काम ही हिंदू और मुसलमान से चल रहा है। अरे भाई, आप विकास का काम करें, आप विनाश का ना करें। आप युवाओं को रोजगार दें, नौकरी दें। कहाँ दे रहे हैं आप? 10 साल की 9 साल आपकी सरकार को हो गए, अगले साल चुनाव है। आपने क्या, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? किसान परेशान है, आज वो आत्महत्या कर रहा है। आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कितना बेटियों का सम्मान है, बेटियों की आजमत महफूज नहीं है। आज कानून व्यवस्था कहाँ पे पहुंच गई है? ये लोग जुमलेवाल लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये धोखा देके जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। मगर अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए बैठी है। 2027 में 2027 हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी की तो कोशिश है कि विकास की बात हो, विकास के मुद्दे पे हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपा के नेताओं को वो चैलेंज देते हैं कि आप सामने एक टेबल डाल लें, एक मंच लगा लें, आप बात कर लें, डिबेट करने के लिए आप बात कर लें कि आपने 9 साल में क्या दिया उत्तर प्रदेश को। आपने कोई यूनिट लगाई बिजली की? आज महिलाएं रोडों पर हैं। आपने स्मार्ट मीटर के नाम पर कंपनियों से पैसा लेके आज जनता को लुटाने का काम किया है। अच्छा, एक बात और बताइए, वो आपकी पार्टी पीढ़ियाँ चला रही है, वो बोल रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है। कहाँ अमृतकाल है? अमृतकाल तो भ्रष्टाचारियों का है, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का है। बलात्कारियों का कहाँ अमृतकाल नौजवानों का है जो अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार मांग रहे हैं, उन पर लाठियां मारी जा रही हैं। अमृतकाल कहाँ है? किसानों का कहाँ है? आज हमारा क्षेत्र आलू क्षेत्र का है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो कोल्ड से अपना आलू नहीं छुटा पाते हैं। ये हालत कर दी किसानों की। यूरिया में वजन कम कर दिया, यूरिया चोरी कर ली। पहले गैस, अब आप देख लीजिए गैस, पहले जब भाजपा नहीं थी तो गैस की क्या स्थिति थी, आज गैस की स्थिति क्या है? ये कुछ नहीं देना चाहते हैं, ये सिर्फ गुमराह करके लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल करते हैं और फिर इसके बाद जनता को लूटने का काम करते हैं। अपने वो कुछ उद्योग मित्रों के साथ में जनता का शोषण करना चाहते हैं। अच्छा, असम में चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, पुडुचेरी में चुनाव हुआ और यहाँ पे कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ था। भाजपा दमदार तो लग रही है, उत्तर प्रदेश में इसका फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, दमदार नहीं, जनता उत्तर प्रदेश की समझदार है। बिहार में इन्होंने SIR के नाम पर कितने वोट काटे, बंगाल में भी इन्होंने किया, मगर उनका SIR के नाम पे नहीं चला तो उन्होंने, बताइए, 2.5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स एक चुनाव में लगा दी, बाहरी अधिकारी वहां भेजे और जब जनता ने उनको नकार दिया तो उन्होंने काउंटिंग को स्लो किया और जो डाटा था उसको चुराया और रात में बेईमानी की, लगभग 100 सीटों की, और चुनाव हरा दिया। यूपी में क्या रहने वाला है? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि हार जाते हो तो अपना ठीकरा फोड़ दिया EVM पर। नहीं, ये तो पूरा कल देश देख रहा था भाई। EVM की काउंटिंग सुबह से चालू होती है और 5 बजे तक, 4 बजे तक रिजल्ट और सरकार बन जाती है, डिक्लेयर हो जाती है। मगर 3-3, 4-4 घंटे काउंटिंग स्लो करना, काउंटिंग का डाटा आयोग को ना भेजना, लाइट कार्ड देना, जैसा कि आपके टीवी के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ देखा। यहाँ तक कि
जो मुख्यमंत्री थी ममता दीदी जी, उनके साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने पहले भी आप और मीडिया के माध्यम से रात में वो पहुंच गई, उन्होंने देखा कि बाहर के लोग गलत तरीके से स्ट्रांग रूम में घुसे हुए हैं, मगर साहब उन्हें तो बेशर्मी ला दी हुई है और उनका यही काम है। उन्हें जनता ने तो नकार दिया, मगर अब ईवीएम और जो संवैधानिक संस्था है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27 में सपा आ रही है क्या? सपा आ रही है, आ रही है इंडिया गठबंधन आ रही है। आपने देखा 24 में, 24 में देखा। भाई तो एक सवाल और आ गया याद, आपने 24 की बात करी। 24 में जब 5 से 37 हुए तब ईवीएम कहाँ थे? देखिए, हम लोग पहले भी विरोध करते हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं। चुनाव जीत जाएंगे तब भी विरोध करेंगे हमारे नेता। आप ईवीएम हटा दीजिए, आप ठप्पे से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर बैलेट से कराइए, क्या दिक्कत है? बात ये नहीं है कि हम मतलब ईवीएम का विरोध हमेशा रहेगा, चाहे हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेगा। समाजवादी हमेशा रहेंगे। और जरूरत पड़ी, हमारे नेता का निर्देश हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। 27 के चुनाव में सपा लग रही है, आपको आ रही है, और कन्नौज की तीनों सीटों पर सपा आ रही है। जी चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ फिरदौस आलम जी मौजूद थे। सर, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद आपका। जो भी आपने बातें आपका कही, चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो जाके जनता के बीच में जाके लोगों से हाल और सही सच्चाई ले रहे हैं। वरना तो आप मीडिया का हाल तो देख ही रहे हैं, किस तरह से जो एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है बस वही चलती है और वही लास्ट तक चलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक